हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EHI 1 मॉडर्न इंडिया 1857 to 1964 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, राइट अ नोट ऑन खिलाफत मूवमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें खिलाफत आंदोलन के बारे में लिखना है। इसमें आपको इसका बैकग्राउंड, उत्पत्ति के कारण, मुख्य नेता, घटनाएं, इसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ संबंध और गिरावट के कारण बताने हैं। साथ ही इसका इतिहास में महत्व भी लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। खिलाफत आंदोलन 1919 to 1924 एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन था जो भारत के मुसलमानों ने ओटोमन खलीफा को हटाने के विरोध में शुरू किया था। खलीफा को पूरे मुस्लिम समाज का धार्मिक नेता माना जाता था और उनकी पदवी हटाने से भारत के मुसलमानों की भावनाओं को चोट पहुंची। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समर्थन दिया और इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का मजबूत उदाहरण बना। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और कारण। ओटोमन एम्पायर का शासक तुर्किश सुल्तान था जो मुस्लिम दुनिया का खलीफा माना जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एलाइज ने कैलिफेट खत्म करने और ओटोमन के क्षेत्रों को बांटने का फैसला किया। ट्रीटी ऑफ सेव्रा 1920। ब्रिटेन ने युद्ध के दौरान दिया हुआ वादा तोड़ दिया, जिससे भारत के मुसलमान अपमानित हुए। इससे उन्हें लगा कि उनकी धार्मिक पहचान पर हमला हुआ है। 2. नेता और संगठन। प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलम आजाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहनी। देश भर में खिलाफत कमेटी बनाई गई जिन्होंने ब्रिटिश पर दबाव बनाने की कोशिश की। मुख्य उद्देश्य था खलीफा की पदवी और अधिकार वापस दिलवाना। 3. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ संबंध। महात्मा गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का मौका माना और समर्थन दिया। असहयोग आंदोलन 1920 to 22 को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया। दोनों आंदोलनों ने ब्रिटिश वस्तुओं, स्कूल, कोर्ट का बॉयकॉट और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम एकजुट होकर ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए। 4. घटनाएं और कार्यवाही। देश भर में प्रदर्शन, मीटिंग और हड़ताल हुई। लोगों ने ब्रिटिश पदवी और नौकरी छोड़ दी। डेजी स्कूल और संस्थान बनाए गए। 1921 में आंदोलन अपने शिखर पर पहुंच गया। 5. गिरावट के कारण। चौरी चौरा घटना 1922 के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1924 में मुस्तफा केमल अटैटर्क ने तुर्की में कैलिफेट खत्म कर दिया, जिससे मुद्दा खत्म हो गया। अंतर्विरोध और उद्देश्य पूरे न होने की वजह से आंदोलन कमजोर पड़ गया। 6. महत्व। यद्यपि उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ, पर इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया, मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा, अहिंसा और एकजुट विरोध की शक्ति दिखाए। कंक्लूजन। खिलाफत आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता का मजबूत संदेश दिया। यद्यपि आंदोलन अपने तुरंत उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, पर इसने राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया। असहयोग आंदोलन के साथ इसकी जोड़ एक मिसाल है कि कैसे धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे एकजुट होकर ब्रिटिश शासन को चुनौती दे सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. Discuss the impact of the Russian Revolution on the Indian national movement. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 1917 की रशियन क्रांति ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर कैसे प्रभाव डाला। हमें बताना होगा कि इसने कैसे नेताओं के विचारों, आंदोलन के उद्देश्यों और राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति को बदला। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1917 की रशियन रेवोल्यूशन ने तसर की राजवंश को गिराकर दुनिया का पहला समाजवादी राज्य बनाया, जो बोल्शेविक नेताओं के नेतृत्व में था। ये घटना पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी, खासकर उन देशों के लिए जो अंग्रेजी या अन्य उपनिवेशिक शक्तियों के कब्जे में थे। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें एक सफल क्रांति का उदाहरण देखा। इसने नए विचार, सामाजिक समानता और आर्थिक पुनर्गठन की सोच को जन्म दिया, जिसका असर आगे चलकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा पड़ा। मेन बॉडी। 1.
नेताओं पर विचारधारा का प्रभाव। समाजवाद का प्रसार। क्रांति ने समाजवाद, मार्क्सवाद और वर्ग विहीन समाज की सोच को लोकप्रिय बनाया। एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं पर इसका प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद का विरोध। बोल्शेविकों के एंटी इंपीरियलिस्ट दृष्टिकोण ने भारतीय नेताओं को प्रेरणा दी कि वो अपनी लड़ाई को विश्व के अन्य संघर्षों से जोड़ें। आर्थिक दृष्टिकोण। सोवियत नीति से प्रेरित होकर नेताओं ने राज्य के नियंत्रण और योजित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। 2. भारत में लेफ्ट विंग राजनीति का विकास। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। 1920 में एम.एन. रॉय ने ताशकेंट में सीपीआई की स्थापना की, जो रशियन मॉडल से प्रेरित थी। मजदूर आंदोलन। 1920 में एआईटीयूसी का गठन हुआ, जो सोवियत यूनियन के मजदूर हितों से प्रभावित था। किसान आंदोलन। ऑल इंडिया किसान सभा जैसे किसान संगठन ने जमीन सुधार और किसान अधिकारों के लिए समाजवादी भाषा अपनाई। 3. कांग्रेस की नीतियों पर असर। समाजवाद की ओर रुझान। 1930 के दशक में नेहरू जैसे नेताओं ने कांग्रेस में समाजवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। गरीबों का समर्थन। आंदोलन का केंद्र सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे बढ़कर आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय तक फैल गया। अंतर्राष्ट्रीय एकता। सोवियत मॉडल से प्रेरित होकर कांग्रेस ने अन्य देशों के स्वतंत्रता संघर्षों का समर्थन किया। 4. क्रांतिकारी और एंटी कॉलोनियल आंदोलनों पर प्रभाव। युवाओं का रेडिकलाइजेशन। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने बोल्शेविक रेवोल्यूशन को अपनाया और अपने संघर्ष में समाजवादी नारे लगाए। विश्व स्तर पर समर्थन। भारतीय नेताओं ने सोवियत यूनियन से एंटी ब्रिटिश गतिविधियों के लिए समर्थन मांगा। एंटी फैशिस्ट एकता। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत यूनियन की भूमिका ने भारत में उसकी प्रशंसा और बढ़ा दी। कंक्लूजन। रशियन रेवोल्यूशन ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नए विचार, समाजवाद और एंटी इंपीरियलिस्ट सोच से समृद्ध किया। इसने मजदूर संगठन, किसान आंदोलन और लेफ्टिस्ट राजनीति को मजबूत बनाया। इसका प्रभाव आज भी भारत की आर्थिक और राजनीतिक सोच में देखा जा सकता है। स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण इसी प्रेरणा का हिस्सा था। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Write a note on the Champaran and the Kheda movement. Question explanation. इस प्रश्न में हमें महात्मा गांधी के दो प्रारंभिक आंदोलनों, चंपारण सत्याग्रह 1917 और खेड़ा सत्याग्रह 1918 के बारे में लिखना है। इसमें हमें उनका बैकग्राउंड, कारण, मुख्य घटनाएं, नेता, उपाय और उनकी अहमियत बतानी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। चंपारण और खेड़ा आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के 2 ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय हैं जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भारत की धरती पर सत्याग्रह का प्रयोग किया। चंपारण में किसानों को इंडिगो खेती के लिए मजबूर किया जा रहा था, जबकि खेड़ा में सूखा होने पर भी लगान माफी नहीं दी गई। दोनों आंदोलनों ने दिखाया कि अहिंसा और एकता से बड़ा अन्याय भी रोका जा सकता है। मेन बॉडी। 1. चंपारण आंदोलन का पृष्ठभूमि 1917। बिहार के चंपारण क्षेत्र में यूरोपियन प्लांटर्स ने तिनकाठिया प्रणाली लागू की थी, जिसमें किसानों को अपनी जमीन का 3/20 हिस्सा इंडिगो उगने के लिए देना पड़ता था। किसानों को कम दाम मिलता था, रेंट ज्यादा देना पड़ता था और वो कर्ज में डूब जाते थे। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण बुलाया और उनकी समस्या बताई। घटनाएं। गांधी जी ने किसानों से मिलकर उनकी समस्या लिखित रूप में इकट्ठी की। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें चंपारण छोड़ने को कहा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। सरकार ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए और तिनकाठिया प्रणाली खत्म कर दी गई। महत्व। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। 2. खेड़ा आंदोलन का पृष्ठभूमि 1918। गुजरात के खेड़ा जिला में 1918 में सूखा पड़ा और फसल खराब हो गई। कानून के मुताबिक ऐसी स्थिति में लगान माफ हो सकता था, लेकिन ब्रिटिश ने मना कर दिया। किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। घटनाएं। गांधी जी, सरदार वल्लभभाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने किसानों को संगठित किया। नीति ये थी कि जब तक माफी नहीं मिलती, तब तक लगान नहीं देना है। ब्रिटिश ने जमीन जब्त की, लोगों को परेशान किया, लेकिन किसानों ने एकता बनाए रखी। परिणाम। सरकार ने US साल का लगान जमा करना रोक दिया। किसानों का मोराल बढ़ा और गांधीयन तरीके पर विश्वास मजबूत हुआ। 3. दोनों आंदोलनों में अपनाए गए तरीके। अहिंसक सत्याग्रह, अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा का विरोध।
जान आंदोलन, बहुत सारे लोगों को एक साथ संगठित करना, सरकार से संवाद, समस्या सुलझाने के लिए बातचीत पर जोर, साक्ष्य इकट्ठा करना, अन्याय के प्रमाण जमा करके अपना पक्ष मजबूत बनाना। 4. भारत के स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रभाव, गांधी जी का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुआ, ग्राम भारत को राजनीति में जोड़ना शुरू हुआ, आने वाले आंदोलनों के लिए एक सफल मॉडल तैयार हुआ, किसानों की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में मजबूत हुई। कंक्लूजन, चंपारण और खेड़ा के आंदोलन सिर्फ स्थानीय समस्याओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने पूरा राष्ट्रीय जागरण जगाया। गांधी जी का अहिंसा, सत्य और जान संगठन पर आधारित नेतृत्व यहां सफल हुआ। इन आंदोलनों ने आगे के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक मजबूत नींव राखी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss the importance of Molly-Minto reforms of 1909. Question explanation. इस प्रश्न में हमें 1909 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे मॉली-मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, का महत्व समझना है। इसमें हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मुख्य प्रावधान और भारत की राजनीति पर इसका असर बताना है। साथ ही इसके फायदे और कमियां भी मेंशन करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मॉली-मिंटो रिफॉर्म्स 1909 का संबंध इंडियन काउंसिल्स एक्ट से है, जो लॉर्ड मॉली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और लॉर्ड मिंटो, वाइसरॉय, के नाम पर रखा गया। यह रिफॉर्म्स भारत में बढ़ रही राजनीतिक चेतना और कांग्रेस के डिमांड्स का जवाब थे। इन रिफॉर्म्स का उद्देश्य लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का विस्तार और कुछ हद तक चुनाव पद्धति का प्रवेश कराना था। लेकिन इन्होंने मुस्लिम अलग चुनाव क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, शुरू करके आने वाले समय में राजनीतिक विभाजन का बीज भी बोया। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक भारत में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी, जिसमें कांग्रेस और स्वदेशी आंदोलन का बड़ा योगदान था। बंगाल विभाजन के बाद 1905 to 1908 ब्रिटिश सरकार को मॉडरेट विचारधारा को संतुष्ट करना और एक्सट्रीमिस्ट्स को कमजोर करना जरूरी लगा। लॉर्ड मॉली और लॉर्ड मिंटो ने मिलकर ऐसे रिफॉर्म्स बनाए जो कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी बढ़ाएं पर ब्रिटिश नियंत्रण बनाए रखें। 2. मुख्य प्रावधान। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का विस्तार। केंद्रीय और प्रादेशिक विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। पहली बार कुछ सदस्य चुनाव के जरिए आने लगे। एग्जीक्यूटिव में भारतीयों की भागीदारी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने जो वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए। मुस्लिम्स के लिए अलग चुनाव क्षेत्र। मुस्लिम्स को अपने प्रतिनिधि चुनने का अलग अधिकार दिया गया। इसका उद्देश्य उनका समर्थन लेना था, लेकिन इसने सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया। विधान परिषद की कार्यक्षमता बढ़ाए। ये बजट पर चर्चा और प्रस्ताव रख सकते थे, पर वाइसरॉय के वीटो का अधिकार बना रहा। 3. रिफॉर्म्स का महत्व। प्रतिनिधित्व की दिशा में कदम। चुनाव पद्धति का प्रवेश एक महत्वपूर्ण पर सीमित कदम था। भारतीय नेताओं का ट्रेनिंग। परिषदों में काम करके नेताओं को प्रशासन का अनुभव मिला। भारतीय मांगों का स्वीकार। ब्रिटिश ने माना कि भारतीयों को शासन में भाग लेना चाहिए। मुस्लिम राजनीति पर प्रभाव। अलग चुनाव क्षेत्र ने सांप्रदायिक राजनीति को मजबूत किया, जो बाद में पाकिस्तान की मांग तक पहुंची। 4. आलोचना और सीमाएं। सीमित अधिकार। परिषद के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी, सब नियंत्रण ब्रिटिश के पास था। डिवाइड एंड रूल की नीति। हिंदू मुस्लिम विभाजन को मजबूत किया गया। राष्ट्रवादियों की असंतुष्टि। एक्सट्रीमिस्ट्स ने इससे नकार दिया, इसे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का तरीका कहा। शक्ति का सही वितरण नहीं। निर्णय लेने का अधिकार आप भी पूरी तरह ब्रिटिश के पास था। कंक्लूजन। मॉली-मिंटो रिफॉर्म्स 1909 भारत के संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि इसने चुनाव पद्धति का प्रारंभ किया और भारतीयों को कुछ हद तक शासन में भागीदारी दी। लेकिन अलग चुनाव क्षेत्र के कारण सांप्रदायिक विभाजन का बीज भी बोया गया। यह रिफॉर्म्स एक तरफ प्रतिनिधित्व की शुरुआत थे, तो दूसरी तरफ इन्होंने भारत की राजनीति में विवाद भी पैदा किया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।